हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इलिस्ट्रेटर में विंडो मेन्यू बार के बारे में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं करता हूं कंट्रोल एन, एक न्यू शीट। तो मैंने एक नई शीट ली, जैसे मैंने आरजीबी मोड पे लिया इस तरीके से। तो एक नई शीट आ गई। तो फाइल में गए, कंट्रोल एन, मैं दोबारा जाता हूँ। मुझे 5 पेज नहीं लेने, मुझे एक पेज लेना है। तो मैं इस तरीके से आरजीबी पेज लेता हूँ और फाइल में गए, कंट्रोल एन, मैंने एक लेता हूँ मैं यहाँ CMYK के। तो मैंने इस तरीके से CMYK के पेज लिया। अब जैसे आप यहाँ एक रेक्टेंगल ले रहे हो, यहाँ मैंने डबल क्लिक किया, कोई भी कलर फिल कर रहा हूँ इस तरीके से। आप यहाँ गए, मैंने यहाँ कोई रेक्टेंगल लिया, डबल क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर भी कोई कलर फिल कर रहा हूँ इस तरीके से। तो हम आरजीबी वाले सीट पे शो कर रहे हैं। तो विंडो में गए, मैंने पिछली बार आपको यहाँ तक बताया था। इसके बाद हम ब्रश पे क्लिक करते हैं। ब्रश पे क्लिक करने के बाद यहाँ ये शो करता है आपका कि हम यहाँ इसमें फिल के हिसाब से काम करें या स्टॉक के हिसाब से काम करें। उसकी ये इन्फॉर्मेशन देता है आपका यहाँ से, जैसे हम यहाँ फिल या आउटलाइन के हिसाब से काम कर रहे हैं। इसके बाद ब्रश पे क्लिक करते हैं, तो ये ब्रश स्टाइल है। आप इस तरीके से कोई ब्रश स्टाइल शो कर सकते हैं। कलर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से कोई भी कलर आप पिक कर सकते हैं, जो भी आपको कलर लेना है आपका। तो ये कलर के लिए है। कलर पे क्लिक करता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से कलर है आपका। तो आप इस तरीके से एक स्पेशल कलर कुछ यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं। कलर थीम पे क्लिक करता हूँ, इंटरनेट से कोई भी कलर थीम आप लेके आ सकते हैं। तो विंडो में जाके ये कलर थीम इंटरनेट के लिए आपका, इस पे क्लिक करता हूँ। ये एक अच्छी इफेक्ट शो किया गया है। इसमें क्या है कि जो आपने रेक्टेंगल ले रखा है वो शो कर रखा है इसमें कि ये बैकग्राउंड है, और बैकग्राउंड पे आपने इसमें कोई रेक्टेंगल ले रखा है, तो उसको CS में प्रोग्रामिंग में ये दिखा रहा है इस तरीके से। इसमें आप HTML, जावा स्क्रिप्ट और ये क्या बोलते हैं CSS, 3 प्रोग्रामिंग के थ्रू काम भी कर सकते हैं इलिस्ट्रेटर के अंदर। तो विंडो में गए, विंडो में जाके ये जो भी आप काम करेंगे उसकी ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि आपने क्या क्या चीज़ ले रखी है। अब जैसे मैंने यहाँ किया ड्रॉप शैडो, मैं ओके करता हूँ। जैसे ड्रॉप शैडो भी शो करा मैंने इस तरीके से। तो ये यहाँ इस तरीके से शो कर रहा है कि कौन कौन से कलर के हिसाब से इफेक्ट ये बन के आया है। तो इसमें विंडो में जाके ये CS के थ्रू आप काम कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स इन्फो पे क्लिक करता हूँ, तो ये शो करता है कि जो भी आपने जैसे डिजाइन ले रखा है, कलर मोड आरजीबी ले रखा है आपने, और उसमें क्या क्या काम कर रखा है उसकी इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है आपका डॉक्यूमेंट्स इन्फो में। विंडो में जाके जब हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं, तो ये शो करता है, जैसे ये वाला इफेक्ट है, मैंने इस पर सिलेक्ट किया, इस तरह का इफेक्ट आ गया आपका। यहाँ जाता हूँ, तो ये अलग अलग स्टाइल है, जिस स्टाइल के थ्रू देखना चाहते हो तो ये प्रीव्यू देख सकते हो आप यहाँ से। तो अगर मैं दोबारा इस पे क्लिक करता हूँ, तो इस तरह का इफेक्ट आ जाता है। तो प्रीव्यू देखने के लिए आप यूज कर सकते हो। तो विंडो में जाके मैंने किया यहाँ ग्रेड पे क्लिक, तो ये ग्रेड लाइन आ गई। आप यहाँ जैसे 1 कलर 2 कलर, तो 2 कलर के हिसाब से काम कर सकते हैं ग्रेड के हिसाब से। विंडो पे जाके हमारा चलता है ग्राफिक स्टाइल, ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। आप यहाँ से कोई भी ग्राफिक स्टाइल ले सकते हैं। इमेज ट्रेस पे क्लिक करता हूँ, तो ये इमेज ट्रेस वाला इफेक्ट आ रहा है। इसका यूज क्या है कि जैसे मैंने फाइल में गया, मैंने किया यहाँ जाके प्लेस पे क्लिक। आप यहाँ कोई भी पिक्चर लेके आते हैं, जैसे मैंने इस तरीके से कोई पिक्चर शो करी। पिक्चर शो करने के बाद तो आप यहाँ ऑब्जेक्ट में गए, रेस्टराइज पे क्लिक करता हूँ, ओके। तो ये क्लोज का आइकन आ रहा है, इसको हटाता हूँ मैं इस तरीके से। तो आप यहाँ जाके जो भी इफेक्ट आप शो करना चाहते हैं, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट में जाके मैंने किया यहाँ जाके मेक पे क्लिक, तो ये ट्रेस हो जाएगा इस तरीके से। तो आप यहाँ से इसका इफेक्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो भी आपको करना है। तो ये स्टाइल है कि विंडो में जाके इमेज ट्रेस के हिसाब से अपने इफेक्ट को कम ज़्यादा करने के लिए यूज कर सकते हो। इन्फो पे क्लिक करता हूँ, तो ये शो करता है जो भी आपने सिलेक्ट कर रखा है उसकी इन्फो, उसकी प्रॉपर्टी, जैसे उसकी विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, इस तरीके से। अगर विंडो में जाके हमारा चलता है लेयर्स, कि हम लेयर के थ्रू काम कर सकते हैं। अब जैसे ये सीट है, इसमें मैंने 2 ऑब्जेक्ट ले रखे हैं, तो ये इस तरीके से शो कर रहा है। अगर आप चाहें तो यहाँ एक न्यू लेयर के हिसाब से भी काम कर सकते हैं। तो विंडो में जाके आप लेयर के थ्रू काम कर सकते हैं। लाइब्रेरी पे क्लिक करता हूँ, इंटरनेट से कोई भी इमेज लेके आ सकते हैं, कोई थीम लेके आ सकते हैं, कुछ बने बनाए एक्शन यूज कर सकते हैं। तो बाहर से कोई भी डाटा लेके आने के लिए लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं। लिंक पे क्लिक करता हूँ, जैसे पिक्चर थी मेरी, ये लिंक है आपका, मैंने यहाँ सिलेक्ट किया। तो ये अलग अलग इफेक्ट हैं, जिस तरीके से शो करना है आपको इस तरीके से। लिंक पे क्लिक करता हूँ, दोबारा आप इस पे जा सकते हैं। मैंने यहाँ जाके कोई भी पिक्चर ली, जैसे इस तरह की कोई पिक्चर ली, तो इस तरीके से वो पिक्चर आ गई। तो उसकी जगह कोई दूसरी पिक्चर लेके आने के लिए आप यूज कर सकते हैं इसको। जैसे दोबारा देख लीजिए, जब मैंने यहाँ इस पे यहाँ लिंक पे क्लिक किया यहाँ, तो ये क्या कर रहा है, जैसे कोई भी पिक्चर लेके आ रहा हूँ, तो जो भी स्टाइल होगा इस तरीके से आप शो कर सकते हैं उस स्टाइल में। तो एक नई पिक्चर लाने के लिए आप लिंक शो कर सकते हैं, ला सकते हैं। पेंसिल वाले इफेक्ट पे शुरू करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो ये पेंट ओपन होके आ जाता है। पेंट पे कोई काम कर सकते हो इस तरीके से। तो विंडो में जाके लिंक, आप किसी भी इमेज में पेंट पे काम कर सकते हैं, या आप इलिस्ट्रेटर में उस इमेज की जगह कोई दूसरी इमेज लाने के लिए यूज कर सकते हो।
इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके जैसे ये वाला इफेक्ट, हम क्या करते हैं, जैसे मैंने इसको डिलीट किया, इसको भी मैं डिलीट करता हूँ इस तरीके से, और ये जो ऑप्शन है इनको डिलीट करता हूँ। तो ये हमारा किस लिए यूज होता है आपका, जैसे मैंने यहाँ एक रेक्टेंगल लिया, इस तरीके से काफी सारे रेक्टेंगल ले लेता हूँ। रेक्टेंगल लेने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे मैंने कुछ इफेक्ट, जैसे इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ जाके कोई कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, जब आप यहाँ मैजिक पे क्लिक करते हैं, मैंने सिलेक्ट किया तो ये इस तरीके से पिक हो रहा है। तो इसकी रेंज अगर आपको बढ़ानी है तो आप यहाँ जाके इसकी रेंज कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके करता हूँ तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये सारे के सारे सिलेक्ट हो रहे हैं। तो अपने मैजिक, ये जो मैजिक वाला ऑप्शन है उसकी रेंज बढ़ाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कि मुझे क्या क्या रेंज बढ़ानी है। तो मैजिक वाले ऑप्शंस की रेंज बढ़ाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इस पे क्लिक करता हूँ, इसमें ही शो करता है कि आप यहाँ से जूम कर सकते हैं, इससे जूम आउट कर सकते हैं। तो अपनी सीट को जूम आउट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारी सीट को जूम आउट करने के लिए। इस पे क्लिक करता हूँ, ये शो करता है जैसे आपकी काफ़ी सारी शेप है, जैसे मैं इसको डिलीट करता हूँ। आपने कोई रेक्टेंगल लिया इस तरीके से, एक रेक्टेंगल मैं इस तरीके से लेता हूँ, अगर मुझे ये वेल्ड करना है तो आप वेल्ड ट्रिम इस तरीके से कर सकते हैं। तो आप किसी भी शेप को वेल्ड ट्रिम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस पे यहाँ सिलेक्ट करता हूँ, ये शो करता है पैटर्न ऑप्शंस। ऑब्जेक्ट में जाके मैंने यहाँ पैटर्न आपको बताए थे, वही चीज़ ये यहाँ शो कर रहा है कि आप यहाँ से कोई पैटर्न इफेक्ट शो कर सकते हैं, ला सकते हैं एक नया पैटर्न बनाने के लिए। तो ये पैटर्न ऑप्शंस था आपका। इसके बाद मैं यहाँ इस तरीके से क्लिक करता हूँ तो जो टूल्स मतलब शो नहीं हो रहे हैं वो भी आप शो कर सकते हैं। इस पर सिलेक्ट करते हैं तो ये अभी शो नहीं कर रहा है, इसके लिए CMYK के मोड होगा, जब ये शो करेगा। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये शो कर रहा है कि इसमें कौन कौन से कलर हैं, शान, मजेंटा, येलो, ब्लैक, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये CMYK कलर सीट पे ही शो करेगी, ये वाली कमांड आपकी। तो विंडो में जाके CMYK कलर पे शो करने के लिए। इसके बाद हमारा चलता है स्टोक। स्टोक में हम क्या करते हैं, जैसे मैंने इसको किया डिलीट, आपने यहाँ कोई भी, इसको भी डिलीट करता हूँ मैं इस तरीके से। आपने यहाँ कोई भी इस तरीके से कोई इलिप्स शो किया, जैसे मैंने कोई इलिप्स लिया। इलिप्स लेने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे आप यहाँ अपनी स्टोक का साइज बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, जो चीज़ हम यहाँ से बढ़ाते थे। अब इसके बाद मैंने इस पर क्लिक किया तो ये ऑप्शंस हैं कि जैसे मुझे किस तरह का इफेक्ट शो चाहिए उस तरीके से स्टाइल आप शो कर सकते हो। आप इनके बीच में कितना डिस्टेंस, कितना गैप देना चाहते हैं। तो जैसे मैंने किया, मुझे यहाँ 9 का स्पेस देना है, तो ये इस तरीके से इफेक्ट आ जाएगा। तो ये स्टाइल देने के लिए अपने स्टाइल, ये जो डॉट डॉट आ रहे हैं इनका स्टाइल चेंज करने के लिए आप यहाँ जाके चेंज कर सकते हैं। तो ये अलग अलग स्टाइल है, जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं इस तरीके से। तो काफ़ी सारे स्टाइल हैं, जिस तरीके से भी आपको चाहिए आप कर सकते हैं। तो इसमें जैसे आपने नेट पे भी आपको इस तरीके से काफ़ी वीडियो मिल जाएंगी कि आप इसमें कुछ एडिटिंग कर सकते हैं, कुछ मतलब स्टाइल दे सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। तो मैं एडिट में गया, मैंने किया यहाँ जाके कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं करता हूँ पेस्ट इन फ्रंट। आपने यहाँ किया इसमें पेस्ट इन फ्रंट पे क्लिक, ऑल दबाता हूँ, इसका कॉपी का साइज कम कर देता हूँ इस तरीके से, शिफ्ट दबाता हूँ तो विड्थ और हाइट के हिसाब से छोटा बड़ा हो रहा है आपका। अब हम इसमें क्या करते हैं, जैसे यहाँ जाते हैं, मैंने किया डबल क्लिक और मैंने इस पर क्लिक किया यहाँ जाके और इसको उल्टा कर दिया। ओके करता हूँ तो ये जो इफेक्ट हमारा गाढ़ा था ये नीचे की तरफ आ गया और ऊपर लाइट, इस तरीके से कुछ इफेक्ट आपने दे दिया। देने के बाद हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हम करते हैं यहाँ जाके जैसे इफेक्ट। इफेक्ट में जाने के बाद जैसे काफ़ी सारे स्टाइल मैंने बताए थे आपको, जैसे मैंने इस पर कुछ इफेक्ट शो किया, ओके कर दिया। करने के बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट में गए, मैंने किया यहाँ एक्सपेंड, पाथ बना दिया। इस तरीके से आप पाथ बना सकते हैं, या आप ऑब्जेक्ट में जाके आप यहाँ ब्लेंड भी यूज कर सकते हैं इस तरीके से। ब्लेंड यूज करने के बाद इफेक्ट में गए, इफेक्ट में जाने के बाद जैसे ये काफी सारे स्टाइल थे, तो जैसे मैंने कुछ स्टाइल इस तरीके से लिया। प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ, आप यहाँ एंगल चेंज करते हैं तो इस तरीके से इफेक्ट आ रहा है आपका। जो भी आप देना चाहें इस तरीके से दे सकते हैं। तो ये इस तरह का स्टाइल है। अपने हिसाब से कोई भी कॉपी शो कर सकते हैं, जैसे मैंने किया 50 कॉपी, 50 कॉपी चाहिए मुझे, और ये एंगल आप कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ। तो इस तरह का इफेक्ट आ गया कुछ। तो ऐसा भी कोई स्टाइल लाइन के थ्रू आप बना सकते हैं, जो भी आपको बनाना हो कलर के हिसाब से। तो ये हमारा था यहाँ स्टॉक। यहाँ इस तरीके से मैं कोई भी गैप दे सकता हूँ अपनी आउटलाइन में, जैसे आपने यहाँ इस तरीके से कोई भी इफेक्ट शो किया। तो इनको एक एक करके आप यूज़ कर सकते हैं कि मुझे इसको स्मूथ करना है या रेक्टेंगल के हिसाब से देना चाहते हो, जिस हिसाब से भी आपको लेना है। तो अपने स्टॉक का स्टाइल देने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। होता है कि हम इसमें HTML, जावास्क्रिप्ट और ये क्या बोलते हैं HTML पे काम कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग के थ्रू काम करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इसको। स्विच पे क्लिक करता हूँ, ये स्विच कलर है आपका, आप स्विच कलर दे सकते हैं अपने डिजाइन में। जैसे मैंने किया Ctrl+A, मैं इसको डिलीट करता हूँ। आपने जो ये प्रॉपर्टी ओपन कर रखी है इनको मैं डिलीट करता हूँ इस तरीके से।
डिलीट करने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ एक रेक्टेंगल लिया, जैसे मैंने कोई रेक्टेंगल शो किया, आप इसमें कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। तो जब आप स्विच कलर ले रहे हैं तो इस तरीके से इफेक्ट आ रहा है। अब जैसे डॉट डॉट आ रहा है आपका, इसको हटाना चाहते हो आप, तो जैसे मैंने किया नन, आउटलाइन नन होगी। या विंडो में जाके जब आपने किया यहाँ जाके स्टॉक पे क्लिक, स्टॉक पे क्लिक करने के बाद तो जैसे मैंने यहाँ कोई भी कलर फिल किया इसमें, तो ये यहाँ इस तरीके से इफेक्ट आ रहा है आपका। तो इनको मुझे करना पड़ेगा 0, तो वो जो डॉट डॉट आ रहा था वो खत्म हो जाएगा। मैंने यहाँ इसको किया 0, तो इस तरीके से इफेक्ट आ रहा है आपका। तो आप जैसे मैंने यहाँ डबल क्लिक करके कोई दूसरा कलर लिया, आप कहोगे कि ब्लू उसमें आउटलाइन में दिखा रखा है और उसमें फिल में भी सेम है, तो इसमें डॉट डॉट कहाँ से दिखाई दे। तो इस तरीके से आपको ये दूसरा कलर देखे तो इनको आपको 0 करना पड़ेगा जब वो डॉट डॉट वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा। अब हमारा चलता है विंडो में जाके, विंडो में जाने के बाद स्विच कलर। स्विच में क्या है कि आप यहाँ से स्विच कलर शो कर सकते हो, अपनी आउटलाइन में भी दे सकते हो। स्विच कलर विंडो में जाके जैसे स्विच पे कलर पे क्लिक किया, ये यहाँ से भी ला सकते हैं आप साइड से, आप कोई पैटर्न टाइप का भी दे सकते हैं। तो विंडो में जाके स्विच कलर के लिए था। सिंबल पे क्लिक करता हूँ, सिंबल है, बने बनाए सिंबल है, आप यूज कर सकते हैं जो भी लेना हो। इस पे सिलेक्ट करता हूँ, ये शो करता है आपका कि आपने रेक्टेंगल ले रखा है, उसकी विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, अपने हिसाब से विड्थ हाइट दे सकते हो, रोटेट कर सकते हो, एंगल को चेंज कर सकते हो। अगर एंगल को चेंज करना है, जैसे मैंने यहाँ जाके एंगल को चेंज किया तो ये चेंज हो गया इस तरीके से। तो एक एक करके आप इसको यूज कर सकते हैं। तो विंडो में जाके, विंडो में जाने के बाद इस पे सिलेक्ट करता हूँ, तो ये हमारा शो कर रहा है यहाँ कि हम क्या करते हैं कि जैसे फाइल में गए, मैंने किया प्लेस पे क्लिक, आप कोई इमेज शो करते हैं, जैसे कोई इमेज लेके आता हूँ, जैसे मैंने इस तरीके से कोई इमेज शो कर दी। इमेज शो करने के बाद ऑब्जेक्ट में गया, रेस्टराइज पे क्लिक करता हूँ, ये जो क्लोज का आइकन आ रहा है इसको हटा रहा हूँ। अब आपने यहाँ कोई रेक्टेंगल लिया इस तरीके से, आप यहाँ जो भी कोई कलर फिल करना चाह रहे हैं, जैसे ये कोई कलर फिल किया मैंने, तो आप यहाँ से मोड चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो मोड में अलग अलग इफेक्ट शो करने के लिए आप यूज कर सकते हैं इस तरीके से। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई इमेज लेनी पड़ेगी, इमेज के ऊपर आप कोई रेक्टेंगल या कोई भी इफेक्ट शो कर सकते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि जैसे बाउचर डिजाइन है, पैम्पलेट डिजाइन है, तो उस पर इस तरीके से इफेक्ट आप ला सकते हैं कि पीछे इमेज है, हमने कोई स्टाइल दे रखा है, तो इस तरह का कोई इफेक्ट शो कर सकते हो। जैसे मैं करके दिखाता हूँ इसको। तो जैसे मैंने ये मेरा इस तरीके से कोई रेक्टेंगल इफेक्ट है, मैंने यहाँ एक रेक्टेंगल और लिया इस तरीके से। रेक्टेंगल लेने के बाद मैं इसको करता हूँ यहाँ जाके कि जैसे मैंने किया डिलीट पॉइंट, ये पॉइंट डिलीट कर देता हूँ। तो आधी इमेज आ रही है और आधी मेरा ये कलर आ रहा है। मैं चाहता हूँ इसमें भी पीछे की तरफ कोई कलर इफेक्ट आए, तो आप यहाँ जाके मोड चेंज कर देंगे, तो जो भी मोड आप देंगे तो उस तरह का वो इफेक्ट शो कर रहा है, उस तरह का स्टाइल आ रहा है आपका। तो जो भी आप देना चाहें इस तरीके से इसके ऊपर कोई भी टैग शो कर सकते हैं, तो ऐसा कोई आप डिजाइन बना सकते हैं। तो विंडो में जाके ये था मेरा इमेज के लिए। इसके बाद मैं इसका अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, थोड़ा सा लंबा है इसमें इफेक्ट। इस पर क्लिक करता हूँ, इसमें ये शो करता है आपका यहाँ जो हमने यहाँ ग्राफ ले रखे थे उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। तो उसके साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब यहाँ से। तो इसकी सेटिंग है, तो ये ग्राफ के लिए है आपका, वीडियो में जाके ये ग्राफ के लिए शो कर सकते हैं आप। इसके बाद हमारा चलता है जैसे कैंसिल, इसको भी मैं कैंसिल करता हूँ। तो इसमें आप ग्राफ के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो विंडो में जाके हमारा चलता है यहाँ जाके कि जैसे ये ग्राफ के लिए था, जो हम यहाँ ग्राफ लेते थे उसकी आप सेटिंग शो कर सकते हैं, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ब्रुश पे क्लिक करता हूँ, ये ब्रुश वाले स्टाइल हैं जो मैंने F5 पे से बताए थे अंदर, ये अलग अलग स्टाइल हैं जो भी आप लेना चाहते हैं। ये ग्राफिक स्टाइल है आपके, इस तरीके से स्विच कलर हैं आपके जो आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। ये सारे स्विच कलर हैं आपके। विंडो में गए, विंडो में जाने के बाद आपका ये सिंबल है, आप यहाँ से सिंबल स्टाइल ले सकते हैं और जितनी फाइल आपने खोल रखी है उसकी इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है। तो ये विंडो थी आपकी, इसमें ये टाइप रह गया है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके बाद ये हेल्प है, यहाँ से हेल्प से कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पहले जो हेल्प होती थी वो जब हम F1 करते थे तो उसमें हेल्प ओपन होके आ जाती थी। अब जो हेल्प है वो बिना इंटरनेट के आप उसको ओपन नहीं कर सकते, खोल नहीं सकते। तो ये विंडो था आपका। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।